हरि ओम भक्तों। मैं सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। तो प्यारे भक्तजनों, काफ़ी लोगों का एक सवाल है कि गुरुजी आप हमें बताएं कि माता काली का खप्पर कैसे भरा जाता है और ये क्या विधि है और किसको भरना चाहिए। तो इस बारे में अपने विचार करेंगे। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी देवी देवता हो, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे घर का इष्ट देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे देव हो, चाहे किसी प्रकार का कैसा भी हो, तो इनका एक मेन चीज़ होता है कि इनको एक साल में इनकी पूजा देनी पड़ती है। जैसे आप पीतर बिठाते हो तो पीतर का भी एक साल में एक पूजा उसको देना पड़ता है, जैसा कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। वैसे ही कुल देवी का एक साल में एक पूजा, चाहे कोई नवरात्रा में करता है या कोई जिनके अन्य दिन होते हैं, उस समय भी उसको कुल की देवी का एक पूजा एक साल में एक बार देना होता है। तो इसमें आपके जो कुल के देवता होते हैं उनको भी साल में एक बार एक पूजा देना होता है। तो जिसमें काफ़ी लोगों के और काफ़ी घरों का सिस्टम होता है कि जो पुरानी पूजा है, जिस विधि से वो अपने देवी देवताओं की पूजा देते आए हैं, तो वो उसी तरीके से देना चाहिए। अब इसमें आता है कि माता काली का खप्पर के विषय में। तो ये देखिए, जो भगत माता काली की पूजा करता है या कोई हमारी बहन बेटी भी माता काली की पूजा करती है, या जिनकी कुल की देवी माता काली है, या जिनकी पूजा पाठ में माता काली की पूजा अर्चना वो करते हैं, तो इसमें ये होता है कि देखिए, जो माता के हाथ में एक हाथ में खप्पर होगा, एक में कटार होगी, त्रिशूल होगा, चाहे कितने भी हाथों की आप माता की तस्वीर या प्रतिमा रखोगे तो उसमें खप्पर एक जरूर होगा। तो इसमें देखिए, जो अगर परंपरा में चलता आ रहा है वो तो उसके बारे में तो आपको फेरबदल आपको नहीं करना है। अगर कोई किसी को इस बात का ध्यान नहीं है तो उनके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या फिर कोई नया कोई साधक है या कोई नया कोई भगत है या कोई इसकी पूरी जानकारी लेना चाहता है, उनके लिए अलग से है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई जिनके विधि विधान से हर वर्ष कोई नवरात्रा में दे देता है या करने दिनों में, तो इसमें एक कई तामसिक भोग लगाते हैं, कई सात्विक भोग लगाते हैं। तो सात्विक भोग में जैसे कोई माता जी का व्यंजन होता है, जिसको कढ़ाई बोल देते हैं, पूजा बोल देते हैं, वो तो बढ़िया बना के आपको, जिसमें खीर पूड़ी हलवा अन्य भी आप कोई फल फ्रूट लगा कर ये माता जी का पूजन किया जाता है। तो इसमें अगर आपको खप्पर आपको भरना है सात्विक पूजा में, आम घरों में
और आम पूजा में, तो उसके लिए आपको लगभग 31 नींबू, बाज़ार से बढ़िया नींबू ले आइए जिसका लगभग माफिक हरे रंग का या पीले में मिक्स हो, यानी कि बिल्कुल नींबू पके हुए भी नहीं होने चाहिए, कच्चे भी नहीं होने चाहिए, उसी माध्यम के नींबू होने चाहिए, यानी कि पकाव के समय के, उसमें रस भी होना चाहिए भरपूर। उस तरीके से आप 21 नींबू लेके अपने घर पे आप ले आइए। जैसे आपको माता जी का पूजा देना है और खप्पर भरना है, इसमें आप जितने भी नींबू होते हैं तो उसमें 100 ग्राम इसमें आप चमेली का तेल मिलाकर सिंदूर बना लीजिए। सिंदूर बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, सरस्वती छाप का या कोई अन्य क्वालिटी का। उसको अलग लेप बना लीजिए किसी कटोरी के अंदर। जैसे भी आपके ये नींबू है तो उनको एक एक नींबू को पकड़ के आप पूरा एकदम लाल करना होगा, जिसमें आपको इसका पूरे नींबू को 31 नींबू को 31 के 31 नींबू आप पूरे लाल कर लीजिए, बिल्कुल सिंदूर लगा के। जब आपको ये खप्पर भरने का पूजा विधान होता है, जैसा कोई भरे, तो इसमें दूसरा पूजा तो माता जी के चरणों में लग जाता है। फूल माला भी माता जी के गले में धारण आप पहना सकते हो। लेकिन जो नींबू मैंने बताया है खप्पर भरने का, ये सात्विक पूजा है, ध्यान लीजिएगा। तो इसमें जैसे भी आपके पास में किसी प्रकार का कोई भी शब्द हो, उस समय आप माता जी का जैसा भी कोई खप्पर हो, या तो आप घर में चित्र हो तो उस टाइम में मिट्टी का एक मिल जाता है खप्पर के माफिक, वो खप्पर के माफिक होता है, उसको अच्छी तरह से ला के साफ़ सुथरा करके उसमें गंगा जल का छींटा लगाकर उसमें इत्र लगाएं। इत्र लगा के उसका फिर आप एक त्रिशूल बनाइए। उसके अंदर त्रिशूल बनाने के बाद में उस पर चारों तरफ आप 21 टिक्के सिंदूर के लगा दीजिएगा। उसका उस पर मोली धागा होता है, उसका आप उस पर बांध कर उसका अच्छी तरह से पूजन करके जिसे खप्पर के रूप में उसको आप तैयार कर दीजिएगा। ऐसे कटोरा टाइप होता है, उसको तैयार करने के बाद में अच्छा सा अंदर से इत्र वगैरह लगाने के बाद में उसका फिर आपको वहाँ पे उसके अंदर जो ये 31 नींबू जो आपने लाए हैं सिंदूर में बने हुए, इसको वहाँ पे जो आपके पास शब्द है या शब्द नहीं है तो आप सीधा साधारण ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र को आप बोलते हुए माता जी को वो जितने भी नींबू हैं उसमें आप रख दीजिए। रखने के बाद में माता जी को हाथ जोड़कर आप बोलिए कि माता, ये हमारी तरफ से आपकी जो ये खप्पर की पूजा है इसे आप स्वीकार करें, और ये सात्विक पूजा आप अपने पूजा खप्पर भरने की पूजा इसे स्वीकार करें, हमको आशीर्वाद दें। तो ये एक साफ सुथरी व खप्पर भरने की एक पूजा है। लोगों ने तो काफ़ी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सही विधि यही है जिसमें आप नींबू की संख्या बढ़ा भी सकते हो। इसमें 41 कर सकते हो, 51 कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी। लेकिन 31 नींबू से आपकी ये खप्पर भरने की पूजा स्वीकार नहीं होगी। अन्य पूजा का सामान आपको देना होगा। जैसे कोई खप्पर भरने की पूजा आपने शुरू कर दी तो यह पूजा आपको हर साल एक बार माता जी को अवश्य देनी होगी। दूसरा होता है जिसमें तामसिक का। तामसिक लोग भी, कई लोग शक्ति रूपा को माता को बलि देते हैं, तो इसमें जो भी अपनी इच्छा से देता है, लेकिन उसमें खप्पर उसी में भी भरा जाता है। तो जैसे आपको जिसी प्रकार का आपका मैंने सात्विक बताया है, तामसिक भरना चाहो तो आप उसका भी तामसिक रूप से उनका जो भी जिसका भी आप बलि लगाओ उसका भी आप खप्पर भर सकते हो।
लेकिन सावधानी रहिए कि ये खप्पर जो होता है ये रात्रिकालीन में ही भरा जाता है। दिन में खप्पर भरने की कोई विधि नहीं है और ना ही कोई दिन में भरें। ये अष्टमी रात्रि को भरा जाता है या नौमी को भरा जाता है या दसवीं रात्रि को भरा जाता है। 3 तिथियां इसकी महत्वपूर्ण है, जिसमें जैसा आप किसी विधि से आप इसका भरकर रात भर इसको आप रहने दीजिए अपने सुरक्षा के दायरे में। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, चाहे आप सात्विक खप्पर भर रहे हो चाहे तामसिक खप्पर भर रहे हो, वहाँ के पूरी सुरक्षा आपको रखनी होगी। जब दूसरे दिन जब आपका 5 बजे के बाद में जो भी आपने अगर सात्विक खप्पर भरा है तो वो सारे नींबू आप निकाल लीजिए, जो भी सामान है वो लगा लीजिए। और जैसे कि आपको अगर घर में कोई चित्र के सामने खप्पर भर रहे हो तो आप पूरा खप्पर का खप्पर आप उठा सकते हैं। अगर तामसिक भरा है तो भी आप पूरा खप्पर इसमें आप उठा सकते हो, जिसको आपको कहीं पे भी दूर जाकर, जैसे कोई नदी चल रही है, कोई नहर चल रही है या अन्य कोई आपका कोई शमशान घाट है या कोई अन्य जंगल है, इन पहले इस चीज़ का आप चिन्ह करना होगा कि यहाँ पे इसको जाके आपको रखना होगा या छोड़ना होगा। रात को खप्पर भरने के बाद में सुबह इसको आप ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पे कोई आदमियों का आना जाना कम हो और कोई किसी को नुकसान ना पहुँचे। वहाँ जाके आप अगर नदी चल रही है तो उसमें ये जल प्रवाह आप कर दीजिए। अगर कोई जंगल हो तो वहाँ पे थोड़ा खड्डा है, कितना 1.25 फुट 2 फुट खड्डा खोद के ये सारा सामान उसमें डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। ये खप्पर जो भरा जाता है इसका देखिए, अगर जिस विधि से आप भरोगे उसका आगे का भी वैसे उसका पूरा का पूरा निवारण किया जाता है, तभी वो खप्पर का पूजा स्वीकार होता है। जिसमें तामसिक भी उसी विधि से किया जाएगा, जो खप्पर में भरा हुआ होगा वो आपको किसी को भोग प्रसाद या कोई अन्य आप उसमें आप उसका खाने का पीने का उसको आप किसी को देने का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। ये माता काली का खप्पर जो भरता है, हाँ, उसको ऐसे उसका निवारण करना पड़ता है और साल में इसका एक बार इसको आपको खप्पर भरना पड़ेगा। मैंने आपको टाइम बता दिया है। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गढ़सना का, पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है। हम यहाँ पे आश्रम पर जितने सत्कर्म होते हैं वो करते हैं। जैसे किसी को भूत बाधा का लगा हुआ है, काफ़ी समय से लगा हुआ है, जिनका समाधान नहीं हो रहा है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। अन्य कोई कर्म हो, किसी का कोई देवी देवता का जागृत करना हो या कोई अन्य कोई घर के पितरों का हो या कोई घर में अन्य समस्याएं, जैसे किसी का शादी नहीं हो रहा हो, नौकरी का अड़चन बाधा आ रहा हो या घर में लड़ाई क्लेश या कोई अन्य प्रकार की कोई बाधाएं आ रही हो तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। तंत्र बाधा के लिए यहाँ पे आया जाता है, उसका अच्छी तरह से उसका जैसा भी समाधान होता है बिल्कुल समाधान उसका बढ़िया सा करके दिया जाता है। जिसमें बड़े कामों के लिए पूजा लगाई जाती है। एक पूजा में 2 घंटे का समय लगता है, जिसको बढ़िया सा पूजा लगा के पूरी जानकारी लेके उसका उसी तरीके से उसका इलाज कर दिया जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये मैंने माता काली का खप्पर भरने का विधि बताया है, जिसमें आप भर सकते हो। और इसमें एक मैं अहम आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि माता काली का हर नवरात्रि में 4 नवरात्रि होती, चारों नवरात्रि में अब 3 तिथियों में कभी भी माता काली का आप खप्पर भर सकते हो। जिसमें सप्तमी भी है, काल रात्रि का जैसे आता है तो उसमें भी आप माता काली का भी खप्पर भर सकते हो। 4 रात्रियाँ आपकी होती हैं नवरात्रा के अंदर, 4 दिन आपके पास में होते हैं। और अन्य कोई आपको अगर कोई उससे भी शक्तिशाली या कोई बिल्कुल अगर कोई तांत्रिक लाइन में है या कोई बाबा लाइन में है, कोई भगत भोपा लाइन में है या कोई हमारी माता बहन है,
तो उनके लिए ये एक विशेष एक जानकारी बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि उनके लिए आप जो ये दीपावली हर साल में दीपावली आती है, तो हर साल में जैसे दीपावली आती है तो उससे एक दिन पहले काली चौदस, इसको छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। उस दिन अगर कोई भाई भगत चाहे माता कालिका को तामसिक खप्पर भरे चाहे को सात्विक खप्पर भरे, तो ये पूजा बहुत ही एक बड़ी मानी जाती है, क्योंकि यह दिन माता काली के ही समर्पित है। ये बहुत बड़ा दिन है जो काली चौदस के से नाम से जाना जाता है, जिसका माता काली का इसमें बहुत बड़ा पूजन होता है। आसाम बंगाल क्षेत्र में तो बहुत ही बड़ा इसका पूजन किया जाता है। तो आप कोई भी भाई भक्त हो तो उसमें भी आप काली चौदस के दिन अगर आप इसका माता काली का चाहे सात्विक भरिए चाहे तामसिक विधि से आप उसका खप्पर भर दीजिए, तो जैसा भी आपको किसी प्रकार का कोई सिद्धि आपका नहीं हो रहा है या माता काली का आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है या माता काली की आप पे सवारी खुल के नहीं आ रही है या माता कालिका का आपको कोई मंत्र है, कोई जाप है, कोई टोना है, टोटका है, सिद्ध करना है या अन्य कोई आपका कोई घरेलू काम है या खुद का पर्सनल काम है, तो माता काली का ये खप्पर भरकर आप माता काली का इस रात्रि को आप जाप करें तो वो 100% ही वो सिद्ध, कोई सिद्धि है तो वो सिद्ध होगी और कोई मनोकामना है तो वो भी आपकी पूर्ण होगी। लेकिन इसमें फिर मैं बता देता हूँ कि ये रात्रि कालीन एक खप्पर भरने की विधि होती है, सिर्फ जो रात को ही भरा जाता है। दिन में खप्पर भरने की आप ना करें, क्योंकि दिन में अगर खप्पर भरा तो आप पर माता काली नाराज़ हो जाएंगी, रुष्ट हो सकती हैं। तो इसलिए जो भी करें इस विधि को, पूजा पाठ में कोई रोक टोक नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन खप्पर भरने की विधि है ये रात्रि कालीन की है। तो इसमें आप बढ़ा चढ़ा का भी अन्य सामान भी आप इसमें लगा सकते हो। तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा भैरव बाबा का खप्पर भरने का। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव महादेव।